नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगा आरएस 2025 के इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा गया मुझे। मेरा इंटरव्यू 5 जनवरी 2026 को था और मुझे आरपीएससी बोर्ड के द्वारा क्या-क्या क्वेश्चंस किए गए, इनके बारे में आज विस्तार से मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले जो वो मेरे दोस्त हैं जिनका आरएस का या किसी भी एग्जाम का इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू बाकी है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात या सुझाव मेरा यही है कि पिछले 6-7 दिन के अगर इंटरव्यू की जो भी डेट आई है, उसे पिछले 6-7 दिन के न्यूज़पेपर को हमेशा पढ़ना चाहिए, गहराई से पढ़ना चाहिए और करंट से हमेशा अपडेट रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पुट अप किए जाते हैं। तो मैं बताऊंगा आज कि मुझे 2025 का जो इंटरव्यू हुआ आरएस वाला, उनमें क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हो? इसके बाद उन्होंने जो मैंने हॉबी लिखी थी, हॉबी जिनमें मैंने क्रिकेट लिखा था, तो क्रिकेट से संबंधित उन्होंने 3 एक क्वेश्चंस किए। उनमें एक स्पिनर बॉलर का नाम पूछा था। इसके बाद अंडर 90 जो इंडिया क्रिकेट की टीम है उसके वर्तमान जो कैप्टेंसी कर कौन कर रहे हैं उसके बारे में प्रश्न पूछा था। और एक क्वेश्चन था, अगर आप बॉलिंग करते हो तो स्पिन बॉलिंग की प्रक्रिया को समझाइए। ये 3 क्वेश्चंस हॉबी रिलेटिव थे। इनके बाद उन्होंने जॉब से रिलेटिव, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से रिलेटिव क्वेश्चंस किए जिनमें ब्यूरेट क्या होती है, KMN4 का सूत्र, पिपेट क्या होती है, ब्यूरेट में क्या भरा जाता है, इन इनका क्वेश्चन किया। इसके बाद उन्होंने जो सेव अरावली का मुद्दा जो करंट का चल रहा था, उनके बारे में क्वेश्चन किया कि सेव अरावली का मुद्दा चर्चा में हाल ही में क्यों है? अरावली से हमें क्या लाभ हैं? अगर अरावली को अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो परिभाषा दे रखी थी उसकी 100 मीटर की जितनी भी पहाड़ियाँ ऊपर वाली है वो अरावली है और उसके नीचे की जितने भी पहाड़ है वो अरावली में गिने नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के अनुसार अगर अरावली की कटाई हो जाती है तो उसके क्या दुष्परिणाम हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि 100 मीटर की नीचे वाली जितनी भी पहाड़ियाँ वो अरावली में नहीं गिनी जाएगी। और आप कुछ ऐसे नियम या प्रावधान बताइए जिसके तहत अरावली का कटाव भी नहीं होवे और राजस्थान सरकार के यहाँ राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी मजबूती भी देखे और इसके बाद यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले। कुछ ऐसे नियम बताइए। इसके बाद उन्होंने राजस्थान की ज्योग्राफी रिलेटिव क्वेश्चंस किए थे जिनमें उन्होंने पूछा था थली क्या है, शब्दावली है थली। थली के बारे में पूछा, फिर उन्होंने पूछा मगरा क्या है, मगरा में वर्तमान में कौन-कौन से जिले आता है, एक योजना चल रही है मगरा विकास कार्यक्रम, उसकी शुरुआत कब हुई। इनके बाद उन्होंने बोला मालानी प्रदेश क्या है, मालानी प्रदेश में कौन-कौन से जिले आते हैं। इनके बाद उन्होंने बोला वेनेजुएला में जो हाल ही में वेनेजुएला जो चर्चा में है उसके क्या कारण हैं बताइए। फिर उन्होंने बोला कि पिछले अगर 6-7 दिन के न्यूज़पेपर पढ़े हैं तो उसमें से 5 सकारात्मक बातें बताइए। इनके बाद उन्होंने बोला कि राजस्थान जो राज्य है उनमें रिन्यूएबल एनर्जी के क्या-क्या सोर्सेस हैं और आप क्या प्रयास कर सकते हो। और इनके बाद उन्होंने बोला नवा जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उनकी शुरुआत कब हुई थी, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनकी शुरुआत कब हुई थी, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है और महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनमें क्या-क्या कमियां हैं और आप उनमें क्या सुधार कर सकते हैं। इनके बाद उन्होंने अम्ल वर्षा का बारे में पूछा था, अम्ल वर्षा क्या होती है, अम्ल वर्षा क्या होती है, पीएच स्केल क्या होता है, पी का अर्थ क्या होता है, एच का अर्थ क्या होता है। इनके बाद उन्होंने अम्ल वर्षा के जो दुष्परिणाम हैं उनके बारे में क्वेश्चन किए कि मेरे को 3-4 दुष्परिणाम बताइए। फिर अम्ल वर्षा के कारण जो ताजमहल में कलर या ताजमहल के जो मार्बल है उनमें पीलापन नजर आ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और अम्ल वर्षा निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझाइए। अम्ल वर्षा, फिर उन्होंने बोला ताजमहल के आसपास जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है उसका नाम पूछा गया था। इनके बाद उन्होंने जो हाल ही में चर्चा में इंदौर में जो भगीरथपुरा मामला था उनके बारे में पूछा, वहाँ क्या समस्या है जो दूषित पानी के कारण बच्चों की बहुत सारे 10-15 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में उन्होंने पूछा था।
इसके बाद उन्होंने ये जो भी क्वेश्चन्स मेरे को जो याद आ रहे हैं, वो मैंने बताने का प्रयास किया है। आगे हाँ, उन्होंने ये भी पूछा था कि आपको न्यूज़पेपर के अलावा क्या पढ़ना पसंद है? तो मैंने बोला कि मुझे मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास और उनकी जो कहानियाँ हैं, उनको पढ़ना बहुत पसंद है। तो फिर उन्होंने पूछा कि गोदान के बारे में बताइए, तो मैंने गोदान के बारे में बताया, क्योंकि उन्होंने पूछा था गोदान की शॉर्ट कहानी क्या है? गोदान जो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, वो किस ओर प्रकाशित या किस पर प्रकाश डालता है? उस समय की जो किसान की स्थिति थी सामाजिक, आर्थिक, उनके बारे में बताइए। तो ये बताने का प्रयास किया था मैंने। इनके बाद उन्होंने भारत की जो विदेश नीति है, उनके बारे में पूछा था कि यूएन किस तरह से अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आरपीएससी बोर्ड मेंबर्स द्वारा मुझे पूछे गए थे आरएस 2025 के इंटरव्यू में। तो मेरा यही सुझाव है जितने भी दोस्त हैं जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और जिनका इंटरव्यू अभी बाकी है, तो आप एकदम बढ़िया मस्त रहे और आप न्यूज़पेपर से या करंट जो रिलेटिव न्यूज़ है उनसे अपडेट रहे, क्योंकि जो किताबी जो यहाँ सिलेबस रिलेटिव है वो तो पहले भी मैं इसके दौरान भी बहुत कुछ पढ़ लिया है। और जिस भी क्वेश्चंस का उत्तर नहीं आए, सीधा सॉरी बोल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप टूटा-फूटा बताने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सेटअप नहीं होगा, इसलिए अगर आपको नहीं आता है तो सीधा आराम से बेझिझक मस्त होकर बोल दीजिए, सॉरी सर, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है। और जो भी क्वेश्चंस के उत्तर आते हो आप आराम से देने का प्रयास कीजिए और जितना ज़्यादा आता है या डिस्क्रिप्शन में आता हो पूरा पूरा बताने की कोशिश करें, ताकि सामने वाले पर प्रभाव अच्छा पड़ सके। तो कुछ यही सुझाव थे जिनका इंटरव्यू बाकी है। बाकी आगे भी हम बात करेंगे आरएस जो परीक्षा है उनके बारे में, क्योंकि अभी तीसरा चरण चल रहा है, चौथा चरण स्टार्ट हो गया है इंटरव्यू का। और लगभग आरपीएससी जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा एक दिन ये बात भी कही गई थी कि अप्रैल मध्य तक आरएस का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर लिया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने बताई। आगे भी हम चर्चा करेंगे आरएस की नई वैकेंसी के बारे में, क्योंकि आरएस की जो कल 12 जनवरी को राजस्थान सरकार द्वारा जो एक कैलेंडर जारी किया गया था राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के तहत, जिनमें आरएस की नई वैकेंसी के बारे में बता रखा है 500 पोस्ट और लगभग मई की एग्जाम डेट प्री की बता रखी है। क्योंकि आरपीएससी के द्वारा जो सालाना कैलेंडर जारी किया गया उनमें 3 मई की जो तारीख है उनको रिजर्व रखा गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आरएस जो नई वैकेंसी है वो लगभग जनवरी एंडिंग या फरवरी स्टार्टिंग तक जारी हो जाएगी और उसका प्रीलिम्स एग्जाम मई में करवा लिया जाएगा और नवंबर दिसंबर तक मेंस का एग्जाम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और 9 जनवरी को आरपीएससी के द्वारा जो आरएस प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है उसमें जो बदलाव किया है वो आरपीएससी की साइट पर डाल दिया है। मेंस में बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया गया है। प्रीलिम्स का सिलेबस लगभग वही है, सेम है, लेकिन मेंस में थोड़ा बहुत लगभग 25 से 30% में बदलाव नज़र आ रहा है। और उसमें मुख्य रूप से जो हिंदी वाला है और हिंदी में जो निबंध आता था 4th पेपर में, उन्होंने निबंध पहले 200 शब्द लिखने के होते थे, 250 शब्द, उसमें 20 नंबर का था, लेकिन इस बार निबंध पूरे जो आरएस का पूरा एग्जाम है मेंस का, उसमें 800 का पेपर होता है, उसमें 5% भूमिका अकेला हिंदी में निबंध निभाएगा। तो इस बार जो भी ज़्यादा लॉजिकल रूप से लिखने की कोशिश करेगा उन्हें बहुत बड़ा फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आरएस का जो अभी का वर्तमान का सिलेबस है वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बना गया है। जो आधुनिक समस्या है प्रशासनिक तंत्र में होगी या जो भी सामाजिक आर्थिक लोगों की समस्या है उनसे रिलेटिव और टेक्नोलॉजीज को जोड़ते हुए सिलेबस को अपडेट किया गया है और मेरे अकॉर्डिंग इस प्रकार का सिलेबस होना जरूरी था। इसके लिए मैं आरपीएससी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि समय के साथ बदलाव जरूरी है और अगर हम बदलाव नहीं करते तो हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए जो भी नई अपडेट जुड़े हुए हैं
टेक्नोलॉजी से रिलेटिव बहुत अच्छी बातें जुड़ी हुई है। और हिंदी की बात करें या 4th पेपर की बात करें, तो कुछ ऐसे शब्दावली हटा दी गई है या जैसे संधि है, तो ये ठीक बात है। उसमें मतलब अच्छे प्रयोग करने रिलेटिव बहुत सारे अच्छे-अच्छे मतलब लिखने टाइप या जो प्रशासनिक अधिकारी को जो नॉलेज चाहिए, वो ऐसी जानकारी या ऐसा सिलेबस उन्होंने इस बार बनाया गया है। बाकी जो इकोनॉमिक्स पार्ट वाला है, इकोनॉमिक्स में बहुत बढ़िया अच्छा सिलेबस बनाया गया है। तो आगे भी हम बात करेंगे RS 2026 की वैकेंसी उसको लेकर। अभी इसके लिए जो मैंने RS इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा गया था, सभी क्वेश्चंस का ज़िक्र किया था। लगभग 35 से 40-42 मिनट का टाइम लिया गया था। तो आगे भी हम प्रयास करेंगे आपको कुछ नई बातें बताने का। तो अभी बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।